जय हिंद। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 तो हिंदी साहित्य के जो पदखंड है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है करवक, जिसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। उनके आज VVI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और जो कि बिहार बोर्ड में पिछले साल से लगातार बार पूछा जा रहा है और उस ऑब्जेक्टिव को आज हम डील करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो फर्स्ट चैप्टर है करवक, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है, उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है चित्ररेखा किस कवि की रचना है। जो चित्ररेखा है किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, गजानन माधव, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद की, रघुवीर साहब। जो चित्ररेखा है, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी जी के कवि की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है? क्वेश्चन दूसरा कर रहा है जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनका जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? दिल्ली में, इलाहाबाद में, जायस कब्र अमेठी में कि भागलपुर में? जो मलिक मोहम्मद जायसी जी है उनका जन्म हुआ था जायस कब्र अमेठी में। कहाँ पे हुआ था? जायस कब्र अमेठी में हुआ था। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। यानी क्वेश्चन 2 का आंसर है सी, जायस कब्र अमेठी में हुआ था। 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन तीसरा देखिए, क्वेश्चन तीसरा कर है मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। जो मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, कैसे कवि हैं? दुख के पीर के कवि हैं, कृष्ण प्रेम के कवि हैं कि अष्टछाप के कवि हैं कि प्रेम के पीर के कवि हैं? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ना, वो प्रेम के पीर के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेम के पीर के कवि हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, प्रेम के पीर के कवि हैं। ऑप्शन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 का मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी। जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उनका मृत्यु कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो मृत्यु था लगभग 1548 ईस्वी के आसपास हुआ। अलग अलग बुक में अलग अलग देता, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 1548 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनकी मृत्यु का सही कारण अभी तक भी पता नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 1548 ईस्वी के आसपास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 1548। कब हुआ था? 1548 के अराउंड हुआ था, अराउंड हुआ था। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 क्या? क्वेश्चन 5 कर रहा है करवक के कवि कौन है। जो करवक है, करवक के कवि कौन है? कबीरदास है कि सूरदास है कि मलिक मोहम्मद जायसी है कि नाभादास है? तो जो करवक है, करवक मलिक मोहम्मद जायसी इनके रचयिता हैं, कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 क्या करा? क्वेश्चन 6 करा मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी? सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसका गलत है। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता थी करवक है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा करवक, करवक है मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता, यानी कि करवक है। ये ऑप्शन गलत टाइपिंग हुआ है। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उनका जन्म कहाँ पे, किस प्रदेश में हुआ था, यानी कि किस राज्य में हुआ था? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश की इनमें से कोई नहीं? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश, यूपी में हुआ था। यूपी के जायस अमेठी नामक गाँव में हुआ था, यानी ऑप्शन ये इसका सही है। कहाँ हुआ था? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 का जायसी किस तरह के कवि हैं? जो जायसी है मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि है? भक्ति कवि है कि सूफी कवि है कि श्रृंगारिक कवि है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी है, वो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सूफी कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हैं। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 का रहा जायसी के पिता का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद, शेख यमरेक की, शेख परवेज की, इनमें से कोई नहीं? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उनके पिता का नाम था शेख यमरेक। क्या था? शेख यमरेक, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, शेख यमरेज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 10 देखिए क्या कर रहा है? क्वेश्चन 10 कह रहा है जायसी थे, जायसी क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, फ़कीर थे कि क्या थे? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी थे क्या थे? वो एक फ़कीर थे।
मलिक मोहम्मद जायसी एक फ़कीर थे। क्वेश्चन 11 का जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? जो मलिक मोहम्मद जायसी थे किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा की, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा की, सगुन भक्ति शाखा? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो प्रेम के पीर के कवि कहे जाते थे, क्योंकि प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 कर रहा है जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उसकी काव्य की भाषा कौन सी थी? मलिक मोहम्मद जायसी की जो काव्य की भाषा थी, खड़ी बोली थी कि ब्रज थी कि अवधी थी कि अरबी थी, क्या था? तो जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो अवधी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी इसका सही है। क्या है? अवधी है। ऑप्शन सी इसका सही है, अवधी भाषा का प्रयोग करते थे, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या होगा? अवधी होगा, अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन 13 देखिए क्या करा। क्वेश्चन 13 करा जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जो मलिक मोहम्मद जायसी उसके काव्य का मुख्य रस क्या है? उसके काव्य का मुख्य रस क्या है? प्रेम द्वारा है कि भक्ति द्वारा है कि रक्त की लेई द्वारा है कि इनमें से कोई नहीं है? अरे यार, इसका भी ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है। इसका भी ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो। जायसी के काव्य मुख्य रस क्या है? जो जायसी के काव्य मुख्य रस, इसका मुख्य रस क्या है? इसका जो वात्सल्य रस होगा कि देखिए ऑप्शन हम देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ऑप्शन ए लिखते हैं वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। ऑप्शन बी श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। ऑप्शन सी वीर रस। वीर रस। आई होप आप लोग व्याकरण में रस के बारे में पढ़े होंगे या आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्शन डी इसमें से लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन क्या होगा? नोट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो जो इसका ऑप्शन सही होगा कि जायसी के काव्य रस क्या है? श्रृंगार रस है। क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, श्रृंगार रस। क्या है? बी इसका सही आंसर है, श्रृंगार रस थे। बी इसका सही आंसर है, यानी कि श्रृंगार रस है। जायसी के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे? 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, आप लोग कविता पढ़े होंगे और कविता आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, भावार्थ की होंगी। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो एक लाइन लिखे थे कि जो जायसी रतनसेन और पद्मावती की जो कथा है वो अपने रक्त की लेई द्वारा जुड़े थे। आप लोग कविता पढ़े होंगे और समझ में आ रहा भी होगा, जो था कि रक्त की लेई के द्वारा जुड़ा था। किसके द्वारा जुड़ा था? रक्त की लेई के द्वारा जुड़ा था। नहीं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर करवाए को उनका भावार्थ लेकर एक दिन एक वीडियो में आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए आप लोग पहले। क्वेश्चन 15 देखिए क्या करा। क्वेश्चन 15 करा जायसी ने रतनसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके द्वारा सींचा था? पद्मावती कथा किसके द्वारा सींचा था? अपने आंसुओं से कि गंगा जल से कि जल में से, इनमें से कोई नहीं। तो जो जायसी थे रतनसेन और पद्मावती की कथा को अपने आंसुओं के द्वारा सींचा था। किसके द्वारा सींचा था? अपने आंसुओं के द्वारा सींचा था। नहीं था प्रीति गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, और मन जानी कब अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। यानी कि जो मलिक मोहम्मद अपने रक्त की सुना जो प्रेम के पीर गावा, ये आप लोग पढ़े होंगे। और उसमें लिखा है एक लाइन, जोरी लाई रकत की लेई, जो अपने वो रक्त की लेई के द्वारा पद्मावती और रतनसेन की कविता को जोड़ा था और अपने आंसुओं से इस कविता को सींचा था।
क्वेश्चन 16 देखिए क्या करा। क्वेश्चन 16 कह रहा है निम्न में कौन कीर्ति जायसी की नहीं है। इनमें से जायसी की कौन कीर्ति नहीं है। पद्मावती नहीं है, कि अखरावत नहीं है, कि चित्ररेखा नहीं है, कि भक्तमाल नहीं है। क्या नहीं है? देखिए पद्मावती भी है, अखरावत भी है, चित्ररेखा है, भक्तमाल नहीं है। यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन डी इसका गलत है। यानी कि इनमें कौन कृतियाँ जायसी की नहीं? पद्मावत है, अखरावत है, चित्ररेखा है, भक्तमाल इनका नहीं है। भक्तमाल किसका है? भक्तमाल नाभा दास का है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन 17 कह रहा है जायसी का काव्य किस प्रकार की गंभीर एवं व्यापक है। सरोवर की भांति है, कि कुएं की भांति है, कि समुद्र की भांति है, कि नदी की भांति है। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य है ना, उसमें एक समुद्र की भांति उभार आता है, एक समुद्र की भांति उसमें उमार आता है। यानी क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, समुद्र की भांति। ऑप्शन सी इसका सही है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन 18 देखिए क्या करा। क्वेश्चन 18 का इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी है, कि नाभादास है, कि सूरदास है, कि कबीरदास है। जो प्रेम के पीर के कवि हैं जायसी है, जिनको एक आंख नहीं था, एक कान नहीं था, फिर भी वो कुरूप होते हुए भी वो मतलब दुनिया में इतना कर गए कि लोगों को दिल में बस गए और लोगों के प्रति उसमें प्यार आ गया था। वो अपनी तुलना चंद्रमा से भी करते थे, कि वो कहते थे कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी पूरे संसार को प्रकाशित करता है। क्वेश्चन 19 देखिए। क्वेश्चन 19 क्या करो। क्वेश्चन 19 का करवक लिया गया है। करवक कहाँ से लिया गया? आखिरी कलाम से लिया गया, कि अखरावत से, कि मधुमालती, की पद्मावत से लिया गया। तो जो करवक लिया गया था पद्मावत से लिया गया। यानी ऑप्शन डी इसका सही है, पद्मावत से लिया गया था। क्वेश्चन 20 देखिए और आखिरी क्वेश्चन जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, कि अवधी भाषा है, कि खड़ी बोली है, कि मैथिली बोली है। तो जो जायसी के रचित पद्मावत है अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्या होगा? अवधी भाषा होगा। आई होप आप लोग को ये 20 क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और समझ आ गया हो तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो में, और आप लोग चैनल को सपोर्ट भी नहीं करते, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं कि इसके बाद कौन सा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लाएं या चैप्टर पढ़ाएं। आप लोग जो बोलिएगा हम करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।